बिटकॉइन बनाने वाले की रहस्यमयी और पूरी कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि विचारों की ताकत तलवारों और हथियारों से भी ज्यादा होती है। और एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को हिला दिया, वह था बिटकॉइन। आज आप बिटकॉइन का नाम हर जगह सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आखिर बना कैसे? किसने इसे बनाया और क्यों उसकी पहचान आज तक रहस्य है? चलिए आज जानते हैं उस रहस्यमयी इंसान सतोशी नाकामोटो की पूरी कहानी। साल 2008, दुनिया बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बैंक ढह रहे थे। आम लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी खो रहे थे। सरकार और बैंक दोनों पर से लोगों का भरोसा टूट चुका था। इसी समय इंटरनेट पर एक शोध पत्र आया। इसका शीर्षक था बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें एक नए डिजिटल पैसे का मॉडल बताया गया था। ऐसा पैसा जिसमें न बैंक का दखल होगा न सरकार का, सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेन देन। इस पेपर पर लेखक का नाम लिखा था सातोशी नाकामोटो। अब सवाल उठता है, सतोशी नाकामोटो कौन है? आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं। किसी को यह नहीं पता कि वे एक व्यक्ति हैं या कई लोगों की टीम। कुछ कहते हैं कि वे जापान के रहने वाले प्रोग्रामर थे। कुछ कहते हैं कि वे अमेरिका या यूरोप के क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स का समूह थे। लेकिन सच्चाई यह है कि सतोशी की असली पहचान आज भी एक रहस्य है। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और सबसे पहला ट्रांजैक्शन उन्होंने क्रिप्टोग्राफर हैल फिन्नी को बिटकॉइन भेजकर किया। यह था इतिहास का पहला डिजिटल पेमेंट जिसमें किसी बैंक या बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ी। बिटकॉइन का मकसद बहुत बड़ा था। सतोशी चाहते थे कि दुनिया में पैसा सिर्फ बैंकों और सरकारों का गुलाम न रहे। लोग खुद अपने पैसों के मालिक बने। इसी सोच के साथ उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ब्लॉकचेन क्या है? सोचिए, जैसे एक बड़ा डिजिटल रजिस्टर हो जिसमें हर ट्रांजैक्शन दर्ज होता है। लेकिन यह रजिस्टर किसी एक जगह नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद है। इसीलिए कोई भी इसे मिटा या बदल नहीं सकता। यही कारण है कि ब्लॉकचेन को बेहद सुरक्षित और पारदर्शी माना जाता है। 2010 में बिटकॉइन के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। एक व्यक्ति लाजलो हानेक्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे। उस समय बिटकॉइन की कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन आज वही 10,000 बिटकॉइन अरबों डॉलर के बराबर हैं। इस घटना को आज भी बिटकॉइन पिज्जा डे कहा जाता है। धीरे धीरे बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग इसे खरीदने और बेचने लगे। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन का नाम बढ़ा, वैसे वैसे सतोशी नाकामोटो गुमनाम होते चले गए। 2010 में उन्होंने आखिरी बार एक मैसेज लिखा, अब मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूं। इसके बाद उन्होंने सारी मेल्स, मैसेज और बातचीत बंद कर दी। आज तक किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि सतोशी के पास खुद लाखों बिटकॉइन हैं। अगर वे आज सामने आए तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए यह दौलत इस्तेमाल नहीं की। उनके लिए यह सिर्फ एक विचार था, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने का विचार। आज बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, यह एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जिसने दिखा दिया कि तकनीक से सरकारों और बैंकों की ताकत को चुनौती दी जा सकती है। दुनिया के कई देश बिटकॉइन को अपनाने लगे हैं।
कुछ देशों ने तो इसे आधिकारिक करेंसी भी मान लिया है। दोस्तों, सतोशी नाकामोटो कौन है? ये रहस्य शायद कभी न सुलझे, लेकिन उनकी सोच ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि एक इंसान या शायद लोगों का एक छोटा सा समूह दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिटकॉइन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं, बल्कि एक आइडिया में होती है। और सतोशी नाकामोटो का आइडिया आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव लाएगा।